सिद्धेभ्यः जय बोली जिन शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनेंद्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज एक उत्कंठा थी। कल क्या हुआ होगा उस सुवग वाले के साथ? कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई थी? क्या नमोकार महामंत्र से बचा पाया होगा? आप लोगों ने विचार किया क्या रहा होगा? क्या वह रिद्धिधारी मुनिराज की सद्भावनाएं, उनकी तपस्या उसे बचा पाई होगी? क्या उसकी सेवा का फल कहीं ऐसा तो नहीं उस जल के साथ बह गया? चलिए देखते हैं। अब कुछ चित्रपट हमारे नेत्रों के सन्मुख उपस्थित, उनका वाचन प्रारंभ करते। जैसे ही वह सुवग वाला उस नदी में कूदा, उस समय अचानक से संयोग वसात एक काल रूपी लकड़ी उसके उदर से आर पार हो गई और उसके मुख से एक चीख निकली, नमो अरिहंताणम। हे भगवान, अगर मैंने आपकी सेवा की है तो मुझे मेरे सेठ के घर पहुंचा दो। कहीं मेरे सेठ जी मुझे गलत ना समझे, मैंने उनका नमक खाया है, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए। मैं चोर बन के अपने जीवन पर कलंक नहीं लगाना चाहता, लेकिन क्या करें, नमोकार महामंत्र भी उसे नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि उसकी आयु कर्म पूर्ण हो चुकी थी। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। जब आयु कर्म पूर्ण होता है उस समय हमें कोई नहीं बचा सकता। कुछ युवा बालक बालिकाएं एवं प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने पर भी वह माताएं कहती हैं, बेटा जब तक मैं हूं तुझे मृत्यु छू भी नहीं सकती। कुछ समय पूर्व की बात है, एक बालिका थी, उसकी माँ हमसे बोली कि महाराज जी जब तक मैं हूं ना मेरी बेटी को मृत्यु छू भी ना पाएगी। हमने कहा बहन जब मृत्यु आएगी तो शायद आप भी उस समय छू ना पाओगे। बोली मृत्यु आएगी तो मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। मृत्यु कोई व्हीकल नहीं जिसे आप हाथों से रोक लो। मृत्यु तो हमारी आत्मा के अंदर बैठी है। बाहर से अगर मृत्यु आती तो आप कोई उपाय कर पाते, लेकिन जो अंदर ही बैठा है उसे कैसे रोकोगे?
लेकिन उस युवक ग्वाले ने निदान कर लिया और उसका इतना पुण्य भी था कि वे पहुंच गया सेठ के घर। कैसे पहुंचा? उसकी तो मृत्यु हो गई। आत्मा कितने टाइम बिना शरीर के रह सकती है? 1 दिन, 2 दिन, 12 दिन तो रहती होगी, 13 दिन, कितने दिन? क्या कहना है आपका? या जब तक उसकी इच्छा पूर्ण ना हो तब तक वह आत्मा भटकती है? कब तक? क्या कह रहे हो? आत्मा जो जीव है वो बिना शरीर के पता है कितने टाइम रह सकता है? इसको रूल करने में कितना टाइम लगा? ऐसे कितना टाइम लगा? इसका भी सैकड़ावां भाग, इसके सैकड़ों भाग कर दीजिए, उस टाइम में वह आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। उसी समय वह पहुंच गया उसी सेठ के घर पे। कैसे? उसी सेठानी के गर्भ में जिनमती निदान किया था और पुण्य भी था। अंबानी के घर अगर कोई जन्म ले रहा है तो कैसा जीव जन्म लेगा? पुण्य आत्मा जीव, जिसने पहले अच्छा किया है आज उसे सारी शान और शौकत मिल रही है, और जिसने चोरी डकैती लूटपाट की हो वो किसी भिखारी के जन्म ही लेगा। आप लोगों ने पूर्व में बहुत पुण्य किया था तो यहाँ पे जन्म मिला। उसी रात्रि जिनमती को 5 स्वप्न आए। कौन कौन से थे वो 5 स्वप्न? पहला, उन्होंने सुदर्शन मेरु को देखा जो प्रचंड तूफान में भी चलायमान न हो, ऐसा वह सुमेरु पर्वत। दूसरा स्वप्न, उसने कल्पवृक्ष देखा। तीसरा, देव भवन देखा। चतुर्थ, समुद्र देखा। और पंचम, अग्नि देखी। 5 स्वप्न कहीं ये तो नहीं बताना चाहते कि वह कोई बालक सामान्य बालक नहीं, पंचम गति को प्राप्त करने वाला होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वह बालक चारों गतियों के परिभ्रमण को नष्ट करके जो पंचम गति है उसको प्राप्त करेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं वह पुनः उन 4 गतियों से दूर एक पृथ्वी जो चारों गतियों में ही आती है निगोद में चला जाएगा? अब कहीं ऐसा तो नहीं ये जो स्वप्न देखे इनका जो फल है वो कुछ अलग हो, दुखदाई हो, जीवन में कष्टों को उत्पन्न करने वाला हो? लेकिन शब्दों को सुन के तो लग रहा है इन सपनों का फल कुछ शुभ होगा और बहुत अच्छा होगा। अगर आपके स्वप्न में कभी कोई लाल वस्त्र पहन के स्त्री नृत्य करती दिख जाए तो समझना आपकी मृत्यु समीप है। किसी दिन स्वप्न में आपको लगे कि आप भैंसे पे बैठकर दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहे हो तो आपकी मृत्यु बहुत निकट है, सावधान। आपको दिखे कोई स्त्री खुले बाल करके नृत्य कर रही है तो हो सकता है आपको मृत्यु तुल्य रोग हो जाए। अगर आपको स्वप्न में स्वर्ण दिखे तो हो सकता है आपके घर में बीमारियां आने वाली हो। स्वप्न विचार नाम की पुस्तक पूज्य गुरुदेव ने लिखी है।
उस पुस्तक का अध्ययन करना। अगर आपको स्वप्न में भैंसे, गधे, श्वान आदि के झुंड दिखें, कोए आदि काँव काँव करते दिखें, सियाल आदि रो रहे हों, तो बहुत अशुभ होने वाला है। उस समय क्या करें? उस समय महामंत्र नमोकारी की जाप करें। अगर आपके स्वप्न में भगवान दिख जाए, गुरु दिख जाए, सरोवर दिख जाए, हाथियों का झुंड दिख जाए, अश्व तीव्र गति से दौड़ते हुए दिख जाए, नदी, सरोवर, समुद्र दिख जाए, तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उसमें भी स्वप्न का देख लेना, कृष्ण पक्ष में देखा है या शुक्ल पक्ष में देखा है, कौन सी तिथि को देखा है, हर तिथि का फल अलग होता है। कौन से पैर में देखा है, ये भी देख लेना। और अगर किसी को वात, पित्त, कफ आदि की बीमारी है, उदय में है तीव्र, तो वो स्वप्न मिथ्या हो जाता है। कुछ लोगों की धारणाएं, स्वप्न देखते हैं तो उनका उल्टा फल मिलता है। कुछ लोगों की धारणा है स्वप्न आया और सो गए तो उसका फल मिथ्या हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे जैनिज्म में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता, उसमें अष्टांग निमित्त ज्ञान के बारे में बताया गया है। यहाँ पर तिल है तो उसका क्या फल होगा, यहाँ पे मस्सा है तो क्या फल होगा, अगर आपकी फिंगर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो क्या कैसा जीवन होगा, सब कुछ बताया है। कौन सा ग्रंथ है वो? भद्रबाहु संहिता, जिसके लेखक हैं आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी। अब उनका फल भी बता देते हैं। वे प्रातःकाल जिनमती अपनी आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर सेठ जी के पास पहुँचे और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में ये 5 स्वप्न देखे। मैं इनका फल जानना चाहती हूँ। मेरा मन बड़ा ही उत्कंठित हो रहा है। आप बताने का कष्ट करें, मुझे आकुलता व्याकुलता हो रही है। तो 5 स्वप्न जैसे ही सेठ जी ने सुने वृषभदास ने, तो उसका मन प्रफुल्लित हो गया, चेहरे पर एक चमक आ गई। बोली, जिनमती, तुम बहुत पुण्यात्मा हो। तुम्हारे घर में कोई सामान्य शिशु नहीं आया, वो तो इस 3 लोक का भगवान बनने वाला है। आपने पहला स्वप्न देखा सुदर्शन मेरु, उसका मतलब है वह धीरवान होगा। वह ऐसा होगा कि उसे कोई चलायमान न कर पाएगा, वह इंद्रियां चंचल भी न कर पाएंगी। वो कामदेव को भी जीतने वाला होगा। जो स्वयं कामदेव स्वरूप होगा और कामदेव को जिसने जीत लिया होगा, ऐसा वह धीर वीर गंभीर होगा। अगली बात बताई, कल्प वृक्ष। उसके पास इतना धन वैभव संपदा होगी कि आसपास के राजा महाराजा भी उससे धन उधार लेंगे। उसके पास किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति की कमी ना होगी। प्रचुर मात्रा में धनराशि होगी। उसके बाद बताया देव भवन। इसका मतलब क्या है? क्या वह स्वर्ग से चह के आया है? नहीं, वह देवों के द्वारा भी पूजनीय होगा। मनुष्य तो उसकी पूजा पाठ करेंगे ही, लेकिन स्वयं स्वर्ग के देवता आकर उसके चरणों की पूजा करेंगे। सोचो कितना पुण्यवान जीव है।
जिसकी स्वर्ग के देव आकर पूजा कर रहे हैं, उसके पुण्य की क्या महिमा। अगला बताया समुद्र, वह गुणों का सागर होगा, उसके अंदर अनंत गुण होंगे। जो हमारी आत्मा में है, उन अनंत गुणों को वह प्रकट करने वाला होगा। उसके अंदर विनम्रता होगी, वात्सल्य होगा, प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव होगा, दया भाव होगा। यहाँ तक कि जो पापी हैं उनके प्रति भी दया होगी। वो यथा योग्य सबका सम्मान करेगा। सदैव गुरुओं के चरणों में किंकरवत रहेगा। और अंतिम स्वप्न देखा अग्नि। अग्नि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पुत्र की अग्नि के द्वारा मृत्यु हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र कुछ सामान्य पुत्र नहीं, मेरा पुत्र तो देवों के द्वारा भी पूजनीय है, तो उसकी अग्नि के द्वारा मृत्यु कैसे हो सकती है? हे नाथ, जल्दी बताएं, मेरा मन घबरा रहा है। सेठ बोला, जिनमती धैर्य रखो, चिंता ना करो, ऐसा कोई अपशगुन ना होगा। तुम्हारा पुत्र तो जो कर्म कालमा का ईंधन है, उस कर्म कालमा को जलाने वाली अग्नि अपने अंतरंग से प्रकट करेगा और उस कर्म रूपी कालमा को जलाकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेगा। किस माँ को खुशी नहीं होती अगर पता चल जाए मेरा बेटा भविष्य में सीएम बनेगा, तो उसकी माँ बचपन से उस बेटे को क्या संस्कार देती। पता चल जाए मेरा बेटा इस देश का राजा बनेगा, कितनी प्रसन्नता होती है। और पता चल जाए मेरा बेटा इस धरती का भगवान बनेगा, दिगंबर संत बनेगा, उसको कितनी प्रसन्नता होती है। आपको भी हो रही होगी। लेकिन अगर आपका बेटा भी कहे कि माँ मुझे दिगंबर संत बनना है, तो प्रसन्नता उदासी में छा जाएगी। कहीं बेटा तू मत ले, सबको लेने दे। ये संसार का मोह है। महान बाप, उस माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा अब चतुर्गति में परिभ्रमण ना करेगा, नरक की यात्रा ना करेगा, त्रियंच के अथाह दुखों को ना सहेगा। अब मेरा बेटा भगवान बन जाएगा। महान भाव। पौष शुक्ला चतुर्दशी के दिन, पौष शुक्ला चतुर्थी के दिन उस पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे उस पुत्र का जन्म हुआ तो मानो नगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूरे नगर में एक शांति का अनुभव होने लगा। जब कोई पुण्य आत्मा जीव गर्भ में आता है तो शुभ शगुन होते हैं, और जन्म होता है तो भी शुभ शगुन होते हैं। हमारे विद्यानंद जी महाराज जी, हमारे दादा गुरु, जब उनका जन्म हुआ था तो दूध की भरी हुई मटकियाँ फूट गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र संत की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने राष्ट्र की वो सेवा की, उन्होंने धर्म की वो सेवा की कि जो सैकड़ों वर्षों में न कर पाया हो कोई। महानुभाव, जिस समय उसका जन्म हुआ तो अनेकों शुभ शगुन हुए। तालाबों में जल आ गया, सूखे वृक्षों में फल आ गए, पक्षियां चेंचाने लगे, लूले लंगड़े ठीक हो गए, अंधों की आंखों में रोशनी आ गई, गूंगे बोलने लगे। महान भाव, क्या पुण्यात्मा का पुण्य होता है। और उसके माता पिता को तो अपार आनंद हुआ।
नगर में महोत्सव मनाया गया कि आज दीपावली, होली, त्योहार, सारे त्योहार आज आ गए। और उसके पिता ने सबको कीमती दान दिया। जिसको जो चाहिए यहाँ से ले जाओ। जिसको स्वर्ण मुद्राएं चाहिए वो स्वर्ण मुद्राएं ले जाए। जिसे हीरे जवाहरात मोती वैडूर पन्ना चाहिए वो ले जाए। जिसको भवन चाहिए वो भवन ले। जिसको नाज चाहिए वो अनाज ले। जिसको वस्त्र चाहिए उस वस्त्र ले। इतना ही नहीं, जो कुछ बंदी थे उनको भी मुक्त करा दिया। सब जगह एक त्योहार मना हुआ है और वह पुत्र वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उसी नगर में एक पुरोहित था जिसका नाम पुत्र था कपिल। उस पुरोहित के पुत्र के साथ वह खेलते कूदते हुए बड़ा होने लगा। अब बड़ा होने में समय तो लगता है, ऐसा तो है नहीं आज जन्म हुआ और कल 18-20 साल का हो जाए। अभी वो छोटा है, बचपन है, अभी उसे खेलने दो। रोको मत, टोको मत। बच्चे हैं, बच्चे शैतानी ना करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे ना खेलेंगे तो कौन खेलेगा? अभी वो खेल रहा है, विद्याओं का अर्जन करने जाना है। तब तक वक्त लगेगा और वक्त भी हो गया है। इसलिए आज यहीं पे विराम देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो खेलते खेलते किसी कुएं के पास चला जाए, उस कुएं में गिर जाए? अरे कहीं ऐसा तो नहीं होगा वो नगर सेठ का पुत्र है, कोई डाकू, कोई लुटेरे उसे अपने साथ ले जाएं और धनराशि मांगे? और कहीं ऐसा तो नहीं धनराशि प्राप्त होने के बाद भी उसकी हत्या कर दी जाए? अरे नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं नगर के अन्य सेठ उस जो सेठ से द्वेष रखते हैं उस द्वेष का बदला उस मासूम सी नन्ही सी जान पर निकाले? कहीं ऐसा तो नहीं वो बालक जब खेल रहा हो कोई विषैला सर्प आकर उसे डस ले और वह काल के मुख में समा जाए? अभी बालक छोटा है और छोटा बालक है, कहीं भी निकल जाता है। तो आप उसके लिए भाव ना पाओ कि भगवान उसके जीवन में कोई संकट ना आए, वो अच्छे से विद्याओं का अध्ययन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और आज हम सभी उसके लिए भावना बहाएंगे। और वो इतना सुंदर था, कोई सामान्य बालक नहीं, इतना सुंदर कि आसपास के देश के लोग उसे देखने आते, राजा महाराजा आते, यहाँ तक कि स्वर्ग के देव भी उसका अवलोकन करने के लिए आते, उसका मुख देखने आते। इसलिए उसका नाम रख दिया सेठ सुदर्शन। सब उसके दर्शन करते, उसके मुख को देखकर सबका आनंद होता, इसलिए उसका नाम रख दिया सुदर्शन। क्योंकि वो स्वयं कामदेव जैसा सुंदर था और कामदेव के पद पे आसीन था, यानी कि वो महापुरुष कामदेव था। आज देख लेते हैं वह बालक अब वृद्धिंगत होगा, कल तक कितना बड़ा हो जाता है, कल देखने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की।